हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो बहुत सारे मैसेजेस बहुत सारे लोगों के आए दिन आ रहे थे कि सर जेकेपी कांस्टेबल अब जूनियर असिस्टेंट का जो हुआ वो सो हुआ, अब जेकेपी कांस्टेबल का है उसके लिए थोड़ा सा हमें गाइड कर दो कि क्या स्ट्रेटजी रखनी है, क्या सोर्सेज रखनी है। देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, बट मैं आपको ये चीज़ें बता सकता हूँ कि मैंने अपने टाइम क्या सोर्सेज फॉलो किए थे, मेरा किस चीज़ से निकला। ज्वाइन किया नहीं किया वो अलग बात है, मैं क्या कर रहा हूँ उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने क्या फॉलो किया था चीज़ें, मतलब मैं क्या फॉलो करता हूँ, किस हिसाब से मैं, अगर मुझे ये चीज़ें पढ़नी है तो मैं किससे पढ़ता हूँ, लास्ट टाइम मैंने किससे पढ़ी थी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। और आपको जो भी नोट्स, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा, अगर आपको नोट्स कुछ मैंने अपलोड कर रखे होंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वो आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सब कुछ नोट्स पीडीएफ जो भी है वो मिल जाएगा। इसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो सिलेबस है कांस्टेबल का, अगर मैं बात करूँ पहले सेक्शन की, पहले मैं बात करता हूँ। देखो इंग्लिश सेक्शन की बात करूँ तो अब मैं यहाँ पे आपको बात करता हूँ कि सबसे पहले आप फंसोगे कहाँ पे। आर्टिकल सबके लिए आसान है, क्लॉजेस सबके लिए आसान है, प्रोनाउंस आसान है, ये होमोनिम्स आसान है। फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत आप फंसोगे। कहाँ पे फंसोगे? आप होमोनिम्स में थोड़ा फंसोगे, क्योंकि इसमें आपको इतना पता नहीं होता कि पढ़ना मुझे कितना है। उसके बाद आप कहाँ फंसोगे? दूसरी चीज में आप फंसोगे, सिनोनिम्स एंड एंटीनिम्स में फंसोगे। ठीक है। तीसरा, ये एनालॉजीज है ना, ये वैसा ही है, जैसे रीजनिंग में होती है ना एनालॉजीज, वैसा ही है। बस ये दो चीजें हैं। और ये आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसमें से भी अगर दो क्वेश्चन आते हैं ना, तो एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखा सुना जो है वो लगता है, कहीं ना कहीं वो निकल आता है, उसके मीनिंग से पता चल जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन आप इसमें भी फंसोगे। तो यहाँ पे मैंने सिनोनिम एंटीनिम का ना अपने जो नोट्स हैं ना, हैंड रिटन नोट्स मैंने ये अपलोड कर रखे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। मेरी बात याद रख लेना, पहले मेरी बात पूरी सुन लेना। ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे शरारती तत्व भी होंगे जिनको मतलब लोगों को कमेंट सेक्शन में डिमोटिवेट करना होगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैंने यही सोर्स फॉलो करके निकाला था, और यही सोर्स फॉलो करके बहुत सारे लोगों ने निकाला था, और बहुत सारे लोग यही सोर्स फॉलो करके निकालेंगे। बाकी हमेशा आपकी मर्जी होती है, जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं होती। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया था। अब आप क्या कर सकते हो, आगे करो ना करो वो आपकी मर्जी है। तो सिनोनिम एंटोनिम के मैंने नोट्स डाले हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सबसे पहले हमको देखना होता है रूट वर्ड्स। अगर आपको रूट वर्ड्स याद हो जाते हैं ना, तो उसके बेसिस पर आप बहुत सारे वर्ड्स याद रख सकते हो। जैसे मेरे पास कुछ 4 से 5 या 6 पेजेस के आसपास होंगे वो वर्ड्स, और मैक्सिमम चांस 60 से 70% चांसेस होते हैं आपको उसी में से कोई ना कोई वर्ड जो है वो दिख जाए। देखो, आप वर्ड्स कभी भी याद नहीं रख सकते, इतनी सारी चीजें आप कभी भी याद नहीं रख सकते। आप बोलोगे कि मुझे 500 600 1000 ऐसे वर्ड्स याद रखने हैं, मतलब ऐसे याद रखने तो नहीं याद होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप लिमिटेड वर्ड याद कर सकते हो। चांसेस यही है कि उसमें से, अब मैं वाइल्ड लाइफ का पेपर दिखा सकता हूँ, फॉरेस्ट का दिखा सकता हूँ, जूनियर असिस्टेंट का भी, एक से दो जो है वो उसमें से निकल जाते हैं आपके। ठीक है। जो ऑप्शन में दिए होते हैं वो आपका कहीं ना कहीं वो नोट्स में से आपके निकल जाते हैं। ठीक है। अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, नोट्स वहां पे अवेलेबल है। सिनोनिम्स और एंटीनिम्स करके वहां पे पीडीएफ होगी पड़ी हुई टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पे आप जाके देख सकते हो। बाकी मेरे पास आर्टिकल्स के नोट्स मेरे पास खुद के हैं, मैं शेयर कर दूंगा। क्लॉजेस के हैं बने हुए, प्रोनाउंस के बने हुए हैं, टेंसेस के बने हुए होंगे, पंचुएशन के बने हुए होंगे, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस के नहीं होंगे, प्रीपोजिशंस के होंगे। ये सारे नोट्स मेरे पास हैंड रिटन बने हुए हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं, अगर आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं, तो जो इसका टॉपिक है, मतलब जो इसमें टॉपिक्स हैं, जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, पॉपुलर नेम्स, न्यूज़पेपर वर्ल्ड, बुक्स एंड ऑथर, फेमस पर्सनालिटी, ये सारा का सारा आपका लूसेंट से कवर हो जाएगा। सबका सब या तो लूसेंट से कवर हो जाएगा या तो तरुण गोयल से कवर हो जाएगा। ठीक है, तरुण गोयल से कवर हो जाएगा। अगेन आपको करना ना करना वो आप पे डिपेंड करता है। मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि मैंने किससे किया था। ठीक है, मैंने भी यही पढ़ा था, लूसेंट और तरुण गोयल पढ़ी थी, और इसी में आपको ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो दिख जाएंगे। ये चीज मैंने आपको अलग से करा रखी है खुद भी। ठीक है, ये करा रखी है, सार्क, एशियान, ये मैंने सबको आपको करा रखा है। अगर आपको चाहिए कि मुझे, मैंने लूसेंट पहले भी पढ़ी थी, जैसे क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है लगभग सिलेबस तो वैसा ही रहता है, तो मैक्सिमम बच्चों ने ये लूसेंट तरुण गोयल ना पहले भी पढ़ी होती है, बहुत बार पढ़ी होती है। अब आपको लगता है कि सर मैंने ये चीजें पढ़ी हैं, यहाँ से मुझे ये चीजें आती हैं, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत अपने आप को अपग्रेड कर दूं। ठीक है, क्योंकि भरोसा तो नहीं होता ना जेकेएसएसबी का, कभी भी अनसर्टिनिटी हो सकती है। तो सर मुझे ये चीजें आती हैं, मैंने पढ़ी है, मैं चाहता हूं मैं थोड़ा सा अपग्रेड करूं। जिनको ये चीजें नहीं आती हैं उनको सोर्स चेंज नहीं करने हैं, सोर्स आपको चेंज नहीं करने हैं, लेकिन जिनको ये चीजें आती हैं, जिनको पता है मैंने पढ़ रखी है, उनको अगर सोर्स थोड़ा सा अपग्रेड करना है तो वो क्या कर सकता है, वो एक परचम क्लासेस की, ठीक है, परचम क्लासेस की स्टैटिक जीके की एक बुक आती है। ठीक है, परचम क्लासेस की स्टैटिक जीके की एक बुक आती है, और ये आपको पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। मैं अपलोड नहीं कर सकता अपने टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि ये बड़े बड़े चैनल्स होते हैं, ये कई बार कॉपीराइट वगैरह या कुछ ऐसा इशू क्रिएट कर देते हैं, फिर वो चैनल बंद हो जाता है। जो मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ आपका, वो भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये आपको ऑनलाइन कहीं ना कहीं सर्च करोगे परचम क्लासेस स्टैटिक जीके, तो ये चीजें आपको ऑनलाइन जो है वो मिल जाएंगी। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें आपको उसमें मिल जाती हैं। अब ये चीजें जो बची, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन, रिवर्स एंड लेक्स, करंट इवेंट, ये तो आप पढ़ ही रहे हो ना हर एक एग्जाम के लिए, तो इसको आपको सोर्स चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पे मेरी एक बात सुनना, ये है 25 नंबर की जीएस।
ठीक है। ये जीके कितने नंबर की है? 25 नंबर की। इसमें टॉपिक भी कितने हैं? 25 है। अब देखो मतलब लगभग आप मान के चलो कि अगर कोई टॉपिक उन्होंने स्किप किया भी तो एक टॉपिक में से ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब अपना दिमाग आपको स्मार्ट वे में इस तरीके से चलाना है कि अगर मैं कोई टॉपिक इसमें से छोड़ भी देता हूं, मान लो कि मुझे लग रहा है सर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है ना वो बहुत सारी है सर, मैं कितनी ही पढ़ूंगा, मैं सारी नहीं पढ़ पाऊंगा। तो अगर आप इसको छोड़ भी दोगे ना तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 नंबर का होगा। उस 25 नंबर के पीछे आप 1 या 2 नंबर को कुर्बान कर सकते हो, ये मेरा मानना है, ये आपकी स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ सकता हूं तो कोई इशू नहीं है, ये उनके लिए होता है। ये देखो सारी चीजें अब आप कर सकते हो तो बात अलग है, आप नहीं कर सकते हो, ये उनके लिए होता है कि अगर आप छोड़ भी दोगे तो कोई इसमें बहुत ज्यादा आपका नुकसान जो है वो नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं वो चीजें बता रहा हूं। उसके बाद ये चीज तो आपको पढ़नी है जो रिसेंट न्यूज में होती है, जैसे 2024 2025 में कोई आसपास कोई न्यूज स्कीम जो है वो लॉन्च हुई होगी, या किसी का 2.0 वर्जन जो है, या 3.0 या 4.0 ऐसे नए नए वर्जन भी लॉन्च होते जाते हैं ना, वो हुआ होगा तो वो तो आपको याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद ये जीएसबी हो गया। उसके बाद बात करते हैं हमें जम्मू एंड कश्मीर की। ये तो आपको पता है, यहाँ पे जो आपने सोर्स रखा है, जैसे आपका सोर्स आईना है, JNK जम्मू एंड कश्मीर, एक तो आपका ये सोर्स था, दूसरा सोर्स था आपका मुकेश कुमार शर्मा। ठीक है, ये आपके 2 सोर्स थे, मुकेश कुमार शर्मा, ये 2 सोर्स थे। अब जिन्होंने, क्योंकि ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं ना हम, ये तो हमने कभी छोड़ा ही नहीं, ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो ये तो पढ़ते आ रहे हैं। अब आईना है जम्मू एंड कश्मीर, आपको लगता है कि सर ये मैं पढ़ चुका हूं। ठीक है, आपको ये लगेगा कि सर मैं ये पढ़ चुका हूं, अब मैं इससे कितना ही पढ़ूंगा, ये मैं पढ़ चुका हूं, अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इससे भी ज्यादा अपग्रेड करूं अपने आप को। आपको टाइम के साथ अपग्रेड तो होना ही है। सर मैं ये पढ़ चुका हूँ, ये फैक्चुअल डेटा है, मैं पढ़ चुका हूँ सर, अब मुझे चाहिए थोड़ा सा अपग्रेड, तो आप मुकेश कुमार शर्मा पे जा सकते हो। जिन लोगों ने मुकेश कुमार शर्मा पहले से ही पढ़ी होगी, ऑल्दो ये बहुत ज्यादा लेंदी बुक है, पूरी आपसे नहीं पढ़ी जाएगी। जिन्होंने पढ़ी है, जिन्होंने स्टार्टिंग से यही पढ़ रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनको लगता है कि मुझे आईना कश्मीर अब आती है, मैं इससे ज्यादा मतलब क्या ही पढ़ूंगा, इसमें सब कुछ मैं पढ़ चुका हूं, तो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए वो मुकेश कुमार शर्मा में जा सकते हैं। लेकिन फिर वही बोल रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा है, इसमें सारी आपको चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन पॉइंट इसमें से पढ़ सकते हो। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाओ। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मैं फिर वही बोल रहा हूं, मैंने 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट का ये नोट्स बना रखे हैं। पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पे जाके उसके जितने भी नोट्स होते हैं ना, यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा, उनकी हिस्ट्री होगी, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो जो भी होंगे वो सारे मैंने कलेक्ट करके 10 या 12 डिस्ट्रिक्ट के मैंने बना के रखे हैं। तो इतनी मैं आपके लिए हेल्प कर सकता हूं कि 10 या 12 डिस्ट्रिक्ट के मैं आपको भेज दूंगा, बाकी 7-8 मतलब बाकी 8 डिस्ट्रिक्ट के आपको खुद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कुछ दिनों में मैं भी आपको मिलूंगा नहीं मिलूंगा मुझे नहीं पता, बट मेरे पास अभी इतना टाइम है नहीं, तो ये चीजें आपको मैं मतलब इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं। बाकी जो 7-8 डिस्ट्रिक्ट बचे आपके, वो आप अपनी मतलब साइड पे जाके देख सकते हो, वरना तो आपका इसी में से निकल जाएगा। इतना ज्यादा भी मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप मुकेश कुमार शर्मा पढ़ते हो, ये भी सारी इन्होंने, ये तहसीलदारी है, इन्होंने सारी की सारी बुक जो है ना वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही ली है। तो अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो ना तो तब भी आपका चल जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हर डिस्ट्रिक्ट पे जाना है, बट मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, मैंने वो कलेक्ट किया हुआ डेटा, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। उसके बाद बचता है आपका रीजनिंग और ये एप्टीट्यूड। तो इसके लिए तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ेगी। अगर इसको लगता है कि मैं नहीं पढ़ा सकता उस तरीके का, या किसी को मेरी समझ नहीं आती, तो वो बाकियों से पढ़ सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा रखा है, परसेंटेज पढ़ा रखा है, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अलजेब्रा, मैंने नंबर सिस्टम का जो चैप्टर पढ़ाया था ना, जो नंबर सिस्टम का चैप्टर है उसका जो लास्ट लेक्चर है ना, उसका जो लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने आपको अलजेब्रा की झलक दी थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रा के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। लेकिन अगर आपको चाहते होंगे कि यहाँ पे सर मुझे एक अलग लेक्चर चाहिए, तो अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं एक अलग लेक्चर भी इसके लिए ले आऊंगा। मेंसुरेशन पढ़ा रखा है। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या चीजें आती हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में वही 2 डेसिमल को मल्टीप्लाई करना बता दिया, डिवाइड करना पूछ लिया, या फ्रैक्शन पूछ ली, 1/2 1/3 1/5 कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस तरीके से। तो ये मैं करा दूंगा, ये मैंने नहीं कराया है, मुझे पता है, ये मैं करा दूंगा। लेकिन रिसेंट मैंने जो 1 शॉट कराए थे ना आपको नंबर सिस्टम के, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन ये बताया था, बट स्टिल आप चाहते हो तो मैं ये अलग से करा दूंगा। सिंपल कंपाउंड करा चुका हूं, ट्रिग्नोमेट्री करा चुका हूं। हाँ, सिंप्लीफिकेशन नहीं कराई है। सिंप्लीफिकेशन कोई अलग से टॉपिक नहीं होता, सिंप्लीफिकेशन वही है कि ये सारी चीजों को यूज करके अब आपको ये कैलकुलेशन करनी है बस। बट फिर भी आप चाहते हो तो मैं करा दूंगा। तो ये चीजें मैंने नहीं कराई है, बाकी सब चीजें मैं यहां से करा चुका हूं। रीजनिंग की बात करें तो ये करा चुका हूं, ये करा चुका हूं, ये करा चुका हूं, डायरेक्शन सेंस करा चुका हूं, ब्लड रिलेशन करा चुका हूं, ये करा चुका हूं। अब इसमें देखो क्या आता है। अब मैं अगर बात करूं लॉजिकल और मेंटल रीजनिंग में, तो लॉजिकल रीजनिंग में जितने भी ऊपर टॉपिक्स आपने देखे ना, ये जितने भी टॉपिक्स देखे, नंबर सीरीज, लेटर, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन, ये सब के सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें और अगर मैं बात करूं तो ऑड वन आउट होता है, फिगर ऑड वन आउट वो आ जाता है, हो सकता है इसमें पजल पूछ लिया जाए, हो सकता है क्यूब एंड डाइस पूछ लिया जाए। तो ये सारी चीजें आपकी मैथमेटिकल और लॉजिकल में आएंगी। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, वो भी इसमें आ सकता है, वेन डायग्राम होगा वो भी इसमें आ सकता है, रैंकिंग वाला होता है वो भी इसमें आ सकता है। तो मतलब इन शॉर्ट इसमें सब कुछ चीजें हैं। आप कभी भी जेकेएसएसबी को ये नहीं बोल सकते कि ये टॉपिक, ये कैलेंडर जो है सर आपने नहीं लिखा था वहां पे। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि क्लॉक्स आपने वहां पे नहीं लिखा था। ठीक है, लिखा तो नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें क्योंकि इन्हीं में आ जाती हैं, लॉजिकल और मेंटल रीजनिंग में, तो जेकेएसबी ये आपको बहाना दे सकता है कि भैया यहाँ पे ये लिखा था, क्योंकि यहाँ पे एलेबोरेट नहीं किया तो कुछ भी चीज पूछ सकता है। तो आपको जनरली मतलब ये मान के चलो कि रीजनिंग तो आपको सारी की सारी पढ़नी होगी। ठीक है,
उसके बाद मैं कंप्यूटर की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी मतलब क्रिएट हुई थी लास्ट टाइम भी। अब मैंने बोल क्या दिया कि आप गीक्स फॉर गीक से पढ़ो, लोग तो वहां पे मतलब वो हो गए, लोग तो वहां पे भावुक हो गए कि ये इतना बड़ा सोर्स है, यहाँ से कैसे पढ़ना है, ये क्या बता रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं है, इनको व्यू से लेना देना है। हाँ भाई, हमको व्यू से लेना देना है। जिसको नहीं देखना वो मत देखे, कोई इशू नहीं है। मैंने पहले ही बोला था कि आपको, अब मैंने मतलब 1000 बार मैंने आपको, हर बार टेलीग्राम पे भी आप मैसेज करते हो, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हो, आपको पता होगा मैं क्या चीजें बोलता हूँ। मैं सबको यही चीजें बोलता हूँ कि जो आपका सोर्स था, आपका अरिहंत सोर्स था। अभी भी मैंने आपको ऊपर यही चीज बोली, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड भी, कि आपका अरिहंत सोर्स था। अब आपको पता है कि मैं अरिहंत पढ़ चुका हूँ, ठीक है, आपको पता है ना मैं अरिहंत पढ़ चुका हूँ, ये सोर्स में पढ़ चुका हूँ। अब मुझे इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं जो इसमें मुझे पढ़ना है, जो टॉपिक मेंशन है वो मैं पढ़ चुका हूँ इसमें से। अब जब इसमें से आप पढ़ चुके हो तो क्या आपको अपना सोर्स अपग्रेड नहीं करना है क्या? आपको और नहीं पढ़ना है क्या? इतना ही है क्या कंप्यूटर जितना अरिहंत में मेंशन है? और नहीं है क्या कंप्यूटर? और भी है कंप्यूटर, बहुत सारा है। तो अगर आपको सोर्स अपना अपग्रेड करना है, अगर आप चाहते हो नहीं करना है, आप अरिहंत ही रखो, उसमें कोई भी बात नहीं है। अगर आप चाहते हो अपना अपग्रेड करना है सोर्स, तो आप अनीता गोयल अपग्रेड कर सकते हो। इसमें क्या चीज है, अब देखो, मान लो कि मेरे पास एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टॉपिक है, ठीक है। अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टॉपिक है, मान लो कि ये अरिहंत से, क्योंकि आपने पढ़ रखा है पहले से, तो आपको आधा घंटा, 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा आपको लगेगा इसको दोबारा से रिवाइज करने में, ठीक है। अब अनीता गोयल पकड़ोगे तो 1 घंटा इसको भी दे दो यार, एक बार दे दो इसको 1 घंटा की। इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में क्या लिखा है, क्योंकि आपने जब यहां से पढ़ा होगा आपको बेसिक चीजें क्लियर होंगी, इसमें कुछ 4 चीजें 5 चीजें एक्स्ट्रा होंगी, तो वो भी एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं अपने पॉइंट्स में ऐड कर लो, कर सकते हो ना। अरिहंत की बुक में ही ऐड कर लो, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं उसमें ऐड कर लो, कहीं ना कहीं ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, मैंने ये बोला था कि अगर आपके पास टाइम है वो चीजें करने का, तो आप इस पे जा सकते हो, क्योंकि इस साइड पे आपको हर एक चीज मिलेगी। और एज अ इंजीनियर ये मैं ही समझ सकता हूं, या फिर जो भी इंजीनियर है वही समझ सकता है कि इस साइड की क्या इंपॉर्टेंस है। अब बहुत सारे बच्चे फिर से यहाँ पे आ जाएंगे कि ये फिर वही बात हो गई कि कोई ये नहीं बोल रहा कि ये जेकेएसबी ने क्या डाला है। कोई भी मना नहीं कर रहा है, किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि जेकेएसबी ने अच्छा किया आपके साथ, जेकेएसबी ने बुरा किया, किसी ने भी ये चीज नहीं बोली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम अपने आप को उसी लेवल पे रखें, हमको भी तो अपने आप को अपग्रेड करना होगा कि नहीं करना होगा। कब तक हम वही 10th लेवल का वही देखेंगे कि वहां पे उसने 10th लेवल लिखा है, अब 10th लेवल में टाइम एंड स्पीड नहीं आता तो हम लोग टाइम एंड स्पीड नहीं पढ़ेंगे। ऐसा लिखा होता है कहीं पे टाइम डिस्टेंस, और टाइम डिस्टेंस नहीं लिखा होता, टाइम वर्क और डिस्टेंस ऐसा लिखा होता है शायद, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस या टाइम वर्क एंड स्पीड ऐसा कुछ लिखा होता है। तो आप क्या बोलोगे वहां पे डिस्टेंस नहीं लिखा तो मैं क्या टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं पढ़ूंगा? पढ़ूंगा, पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप चाहो तो इसको अपग्रेड कर सकते हो, नहीं चाहो तो जो आपका सोर्स है उसको ही रखो। ये मैंने आपको पूरी वीडियो इसको मैं अलग से बता चुका था कंप्यूटर की बना के, तो वो मैंने आपको बता दिया सारी चीजें, ठीक है। ये चीजें आप कर सकते हो। और एक कंप्यूटर की वो पीवाईक्यूज आती है, मेरे पास है एक पीवाईक्यूज आता है जिसमें पता कौन से क्वेश्चन है, यूपीपीसीएल, यूपीएससी, यूपीएससी कहाँ गया, यूपीपीसीएल, यूपीपीसीआई, यूपीएसआई, मतलब यूपी के रिलेटेड ये मतलब वो है, बुक है। और इसमें मतलब काफी ज्यादा सिलेबस वैसा है जिसना जो मतलब थोड़ा सा हाई लेवल है बाकियों से, थोड़ा सा। तो इसमें काफी सारा ऐसे पीवाईक्यूज हैं जो आपके थोड़े से हाई लेवल रहेंगे बाकियों से, ठीक है, थोड़े से हाई लेवल रहेंगे बाकियों से। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको, ये पीडीएफ जो है पूरी तो मैं अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत बड़ी पीडीएफ है, इसमें पता नहीं कितने हजारों क्वेश्चन है। तो मैं उस टॉपिक का पीडीएफ जो है वो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, जो जो मेरे पास होगा मैं अपलोड कर दूंगा। तो कंप्यूटर आपके पास हो गया, कुछ मैंने चीजें अपलोड कर भी रखी होंगी टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्यूटर का भी मैंने बता दिया आपको, रीजनिंग मैथ्स आपको हम हमारे साथ ही पढ़ना है, अगर आपने किसी और के साथ पढ़ना है तो कोई इशू नहीं, आप पढ़ सकते हो। बाकी जीएस का भी मैंने आपको बता दिया, ये 2 चीजें अगर आपने ये पढ़ ली है तो आप इस पे अपग्रेड कर सकते हो, अगर आपने नहीं पढ़ी है ये भी तो इसी को पहले पूरा कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया लूसेंट और तरुणगोल, इसमें से आपका मैक्सिमम 80 to 90% पार्ट आपका इसमें से हो जाएगा। कुछ अगर पार्ट नहीं होता है तो उसके लिए परचम क्लासेस की स्टैटिक जीके की है वो पढ़ सकते हो। और तीसरी चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको किया, ये डाला ग्रुप में एक वो शेयर किया, मतलब कि आपको करंट अफेयर कैसे पढ़ना होता है। मैंने आपको बोला आप pib.gov.in में आपको जाना है, वहां पे जाके आपको सिलेक्ट करना है ऑल मिनिस्ट्रीज, ठीक है। ऑल मिनिस्ट्री आपको सिलेक्ट करना है, आपको डेट सिलेक्ट करनी है, जैसे 22 तारीख है या 23 तारीख है, आपको डेट सिलेक्ट करनी है। उस डेट में जितनी भी प्रेस रिलीजेस होंगी ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से वो सारी की सारी आ जाएंगी। जैसे अभी रिसेंटली 99th रामसर साइट जो है वो ऐड हुई है, तो आपको कहां से देखना है, आपको यहीं पे जाना है, यहां से जाके आपको वो दिख जाएगी न्यूज। अब आपने न्यूज देखी, न्यूज देखने के बाद आपने ये देखा कि इंडिया जो है वो 99th नंबर पे पहुंच चुका है, 100 पे नहीं पहुंचा है। अभी ये याद रखना 99th कहां पे ऐड हुई है, ये कहां की है, ये यूपी की है, क्या इसका नाम है वो याद रखा। उसके बाद इससे पहले 98, 97, 96, 95 आपको 3 से 4 पहली वाली भी याद रखनी होंगी। ये जो 99th है वो किसके लिए फेमस है, वो किस स्पीशीज के लिए फेमस है, या क्या वहां पे ऐसी चीज है वो उसके लिए फेमस है। अगर यहाँ पे 2 से 3 कुछ ऐसी स्पीशीज हुई तो उनको आपका IUCN स्टेटस भी आपको पता करना होगा कि उसका IUCN स्टेटस क्या है। ये चीजें, ये तरीका जो होता है वो सही होता है पढ़ने का,
ठीक है, तो ये चीजें आप कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। यहाँ पे भी बच्चे आएंगे क्रिटिसिज्म वाले, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, सिंपल सी बात है, मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ, ना पेड वालों को मतलब है, ना फ्री वालों को मतलब है, ना मुझे है ना किसी और को है। मेरा मानना ये है, मेरा सिर्फ ये मानना है कि जो मैंने किया अपने टाइम, जिस तरीके से मेरी सिलेक्शन हुई, जिस तरीके से मैं सिलेक्ट हुआ, जिस तरीके से मैं करता आ रहा हूँ चीजें, या मैं मतलब अपने हिसाब से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपकी अगेन आपकी मर्जी। तो आज के लिए मैं इतना रखूंगा, बाकी आपको कोई अपडेट चाहिए होगा मुझे बता देना, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ज्यादा टाइम मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसीलिए मैंने आपको सारी चीजें पहले ही प्रोवाइड कर दी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हर एक चीज यहाँ पे अवेलेबल होगी, जो कुछ नहीं होगी वो मैं कोशिश करूंगा जब जब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता गया वैसे वैसे मैं ऐड करता जाऊंगा। टेलीग्राम पे मतलब हमेशा जो है वो बने रहना मेरे साथ, कुछ भी अपडेट होता है, कुछ भी होगा मैं वहां पे डाल देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, मतलब लेक्चर क्या अपडेट में। तो आप प्लेलिस्ट में जाके ये भी देख सकते हो। देखो मैंने जैसे कांस्टेबल का है उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। बच्चे फिर से पूछ रहे हैं सर प्लेलिस्ट बना लो, मैंने बना दी हुई है। जेकेपीएसआई के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, स्टॉक असिस्टेंट के लिए अलग अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देखो तो सही प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके। अब मैं मेरे को वो आदत नहीं है कि बार बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट चिपका के बार बार वो चीजें दिखाऊं, तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, लेकिन आप सुनते ही नहीं हो, वहां तक पहुंचते नहीं हो, तो वो मेरी गलती, उसमें कोई नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अपने अगले अपडेट में, अगर कुछ होगा तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।